बदन उठी धाये। अब भैया लक्ष्मण जी ने सुना, वो भी विचार करने लगे कि जो राजा अपने पुत्र को ही न्याय नहीं दे सकता, वो राजा भला प्रजा को न्याय कैसे देगा। हे मेरे महाप्रभु, मैं ये क्या सुन रहा हूं कि आप वन की ओर जा रहे हैं, क्या यह सत्य है भैया? और लक्ष्मण, जो आज तुम सुनकर के आए हो बस यही सत्य है। तुमने सुना होगा कि इस और आप हैं श्री जगदीश जी। लक्ष्मण, मैं 14 वर्षों के लिए वन जा रहा हूं और तुम्हें ये आदेश दे रहा हूं, जब तक मैं 14 वर्ष की अवधि पूरी करके वापस अयोध्या में ना आ जाऊं, तब तक तुम्हें यहीं पर रहना है और इस अयोध्या में रहकर के वही करना है जिससे माता पिता को और इन सब को तुम्हारे यहां रहने से सुख प्राप्त होता रहे। मैं जाता हूं वन, मैं जाता हूं वन, यहां रहना ललन, मेरी माता की मझली माता की बानी हो गई। 14 वर्षों की कहानी तो कहानी कहानी हो गई। 14 वर्षों की कहानी तो कहानी कहानी हो गई। तुम इसी आज्ञा का पालन करना। नहीं नहीं भगवान, आप ये क्या कर रहे हैं? हे मेरे महाप्रभु, ये अयोध्या के लोग क्या कहेंगे? जब तक राम जी सुखी थे तो लक्ष्मण उनके साथ में रहा, और आज थोड़ा सा कष्ट आया तो अलग हो गया। हे भगवान, आपने शिक्षा तो एक बहुत अच्छी दी है। दीन मोह सिकनी गोसाई लागी अगम, अपनी कदराई नरवर धीर, धर्म धुरधारी निगम ने तहते अधिकारी, मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंडर मेरु किलेह मराला। हे मेरे महाप्रभु, मैं तो आपके स्नेह में पला हुआ एक छोटा सा बालक हूँ। आप मुझको छोड़कर जा रहे हैं। मैं माता पिता और किसी को नहीं जानता। माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। मैं किसी को नहीं जानता, मुझको क्या मतलब औरों से। मैं तो सेवक प्रभु चरणों का हूँ, आजन्म उपासक परिचारक, याचक वाचक उन चरणों का हूँ। हे मेरे महाप्रभु, आप मुझको छोड़कर जा रहे हैं। नहीं नहीं भगवान,
मैं आपके बिना इस अयोध्या में नहीं रह सकता। अगर बार बार कहने के बाद भी तुम नहीं मान रहे हो तो तुम भी मेरे साथ वन के लिए चलो लाल। देखिए भगवान श्री राम माता जानकी और लक्ष्मण जी के सहित मझली मां के पास में पहुंचे। विधि ना तेरे लेखे किसी के समझ न आते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हैं। विधि ना तेरे लेखे किसी के समझ न आते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हैं। मुनिपट भूषण भाजन आनी आगे धरी बोली मृदुबानी। बेटा राम, ये वस्त्र और आभूषण, ये किरीट और कुंडल मुझे दे दो और मुनियों का वेश धारण करके सीधे वन के लिए प्रस्थान कर जाओ। मैया, ये वस्त्र और आभूषण तुमने अपने हाथों से हमें पहनाए हुए थे, आज तुम इन वस्त्रों को मांग रही हो। ये तो वस्त्र और आभूषण हैं, अगर तुम हमारे प्राणों को भी मांग देती तो हम तो तुम्हें अपने प्राण भी दे देते मां। मैं अब तपस्वी का भेष बना करके ही वन के लिए प्रस्थान करूंगा मां। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें मां। मैं चला अयोध्या छोड़कर, मैं चला अयोध्या छोड़कर वनवास के लिए, तेरी आज्ञा पालन कर रहा सत्य धर्म के लिए, तेरी आज्ञा पालन कर रहा सत्य धर्म के लिए। गया है वो अब दौर न आएगा, इस दिल में शिवा तेरे कोई और न आएगा, कोई और न आएगा। तू साथ न दे मेरा चलना मुझे आता है, ये जीवन की खुशियाँ मिल जाए भी तो क्या, दोनों के लिए ऐसा कोई दौर न आएगा। जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा। अब ज्यों ही भगवान अपने महलों से निकले तो जितने नगर के लोग हैं उन्होंने ये समाचार सुना कि जिनका राज तिलक होना था वही राम अब 14 वर्षों के लिए बन जा रहे हैं। साथ में सीता जी हैं, भैया लक्ष्मण भी हैं। तो नगर के बाहर सभी प्रवासी नगरवासी एकत्रित होने लगे
कि ये अन्याय हो गया राम के साथ में, भला राम का क्या दोष है। यही सोच करके जितने भी नगर के लोग हैं सब एकत्रित होने लगे। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री पवन भैया के बहनोई जी श्री घनश्याम सिंह। हुआ तो गलत होगा ना जी। कि जब एक राजा अपने पुत्र के साथ में न्याय नहीं कर सकता तो ऐसे राजा के राज में रहना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम जी जहां पर भी रहेंगे हमारे लिए वही अयोध्या है। इसलिए समस्त अयोध्यावासी जो भी राम जी के साथ में वन की ओर जाना चाहते हैं वो सभी लोग आ जाएं। हाँ देखिए, प्रवासी जितने भी अयोध्यावासी हैं सब लोग आ जाओ, सब लोग इकट्ठा होइए। देखो तो कितना गलत हो गया, जानकी मैया तक को वनवास दिया। हाँ? तुम्हारा जोड़ा कहाँ है, उसको भी ले वाले हो। हाँ ये जा रही हो, जा राम जी चाहिए मऊ चाहिए।